जय हिंद फ्रेंड्स। 21,391 बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आ लेकर आए हैं उसी वैकेंसी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का आप पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले केडीवी एग्ज़ाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से रेडियो के माध्यम के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहे थे विभाजन के समय। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद। और महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? मिन्यो। और महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो देखिए महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किए थे। किसने किए थे? नाना साहेब ने। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि कब किए थे तो 5 जून 1857 में। और इस विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल नामक अधिकारी ने दबाया था। कॉलिन कैंपबेल नामक अधिकारी ने दबाया था इस विद्रोह को। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए और सभी स्टेट पुलिस के लिए। सभी स्टेट पुलिस के लिए नहीं, मेन रूप से बिहार पुलिस के लिए। कह रहा है कि बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए बिहार में 2 ही बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहली बार 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। और इसकी अध्यक्षता किए थे माधोलकर। और ये पहली बार बिहार में था। और दूसरी बार कब था? 1922 में। ये कहाँ हुआ था? गया में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस दरोगा के लिए। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। देखिए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? राम बिहारी बोस। और 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ हो गए थे। इसी समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। एक कब किए थे? 1875 में मुंबई में। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां देख लीजिए। देखिए इनका जन्म 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी में, जहाँ पुल गिरा था। गुजरात के मोरबी में।
और इनके एक पुस्तक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनके द्वारा रचा गया पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। अगर पूछ दिया जाएगा कि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है तो सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी मृत्यु, और इसी समय कार्ल मार्क्स की भी मृत्यु हुई थी। ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे। शुद्धि, जब कोई भी इंसान हिंदू धर्म छोड़कर चला गया था वो बाद में आना चाहता था, इसीलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आपसे पूछ दिया जाएगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती ने, और इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय म्यांमार युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए द्वितीय आंग्ल म्यांमार युद्ध हुआ था 1852 से 53 में, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा था। और द्वितीय म्यांमार युद्ध के समय गवर्नर तो ए हो गया, और म्यांमार के राजा कौन था, थारावादी। और थारावादी हार जाते हैं, और हारने के बाद जो म्यांमार का निचला हिस्सा है ना, पीगू, निचला हिस्सा को पीगू क्षेत्र कहते हैं, वो अंग्रेज ले लेता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन, इंग्लिश में जोन कहते हैं और हिंदी में कटिबंध कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। एक नज़र ऑप्शन देख लीजिए, गोरे क्या है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और ग्रिड किसे कहते हैं, जब अक्षांश रेखा, जैसे में ए हमारी पृथ्वी हो गई और ए मान लो अक्षांश रेखा हो गया, और ए जो है ना, ए यही देशांतर रेखा है। तो कह रहा है कि जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जिस बिंदु पर एक दोनों काटती है उसी को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड। जहाँ अक्षांश रेखा देशांतर रेखा आपस में मिलते हैं उसे ग्रिड कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव कहलाता है। देखिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन का रख रखाव क्या कहलाता है, एपी कल्चर। एपी कल्चर। देखिए फ्लोरी कल्चर क्या है, फलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। फलों की खेती के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे फ्लोरी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है, रेशम के कीड़े के बारे में अध्ययन जब करते हैं ना तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया जाता है। मैंने इन सब को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है, तो देखिए इन सब को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी द्रव्य या गैस में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसमें एक आभासी कमी आती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। देखिए 10वां क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन घुमाता है। कह रहा है कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव है जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। वह किस नदी के किनारे है। तो देखिए पलासी का जो युद्ध हुआ था वो भागीरथी के नदी किनारे हुआ था। किस नदी किनारे हुआ था, भागीरथी नदी किनारे। और पलासी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में एक
जिला है नदिया, वेस्ट बंगाल में एक जिला है नदिया, वहीं पलासी है। और ये सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और मुग़ल बादशाह कौन थे? बादशाह आलमगीर द्वितीय। मुग़ल बादशाह आपसे पूछ दिया जाए कि प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफ़र के बेटा मीरन के हाथों मारा जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला पास राज्य है, मैंने नाथुला पास मैंने नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है जेलेपला, जेलेपला, जो भारत और चीन के बीच व्यापारिक सहभागी करता है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह जम्मू को कश्मीर से अलग करता है। एक दर्रा है पीर पंजाल, पीर पंजाल। और एक और दर्रा है जो इम्पोर्टेंट दर्रा है बुर्जिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। और सिक्किम में हो गया नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। अब बच गया अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, यांग याप दर्रा। और एक दर्रा और है जिसका नाम है बुमडीला दर्रा। ये सब अरुणाचल प्रदेश के दर्रा है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार मीनार स्थित है। तो देखिए चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? देखिए गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारा शिकोह अंततः, देखिए दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था, अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार जाता है। देखिए दारा शिकोह सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार जाता है। ये सब लड़ाइयाँ सत्ता के लिए हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है लेकिन मरता नहीं है। एक युद्ध और हुआ था उसके बाद, देवराय का युद्ध। देवराय के युद्ध अप्रैल 1659 में हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार देता है, मैंने सर को धड़ से अलग कर देता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। दारा शिकोह एक विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डल झील स्थित है। तो देखिए डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, श्रीनगर में। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख झील एक नज़र में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में है बुल्डर झील, वहाँ है वेरीनाग झील, वहीं है शेषनाग झील, शेषनाग झील, वहीं है अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, वहीं है डल झील, वहीं है एक और झील है नागिन झील। ये सब जम्मू कश्मीर में है। और डल झील है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।